हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट के बाद जो विवाद खड़ा हो गया था कि एक ही कैंडिडेट का कई जगह रिजल्ट है, जिसके कारण बहुत सारे रोल नंबर रिपीटेशन हो गए हैं और एक्स्ट्रा कैंडिडेट को मौका नहीं मिल पाया, जिसके कारण तो उसी पर एक क्लेरिफिकेशन दिया है। आइए देखते हैं। अटेंशन ऑफ द रेलवे हैज बीन ड्रॉन टू द कंसर्न रेज्ड बाय द सम कैंडिडेट्स ओवर द प्रोसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेट of the ongoing recruitment examination under RRB Centralized Employment Notice 1/2019 रिजल्ट विच वार अनाउंस 14/1/2022। मतलब 14 तारीख को जो रिजल्ट आया था उसके बाद देखिए। इन दिस कनेक्शन इट इज reiterated that the procedure of shortlisting candidate for the second stage computer based test had already been given elaboratory अंडर पारा 13 ऑफ द ओरिजिनल नोटिफिकेशन CN इतना। आइए हम लोग पारा 13 को देखते हैं। तो ये रहा ओरिजिनल नोटिफिकेशन, इसका पारा 13 ये रहा। तो यहाँ लिखा हुआ है सेपरेट सेकेंड स्टेज CBT, यही वाला चीज इसमें भी मेंशन है, देख लीजिए। इन दिस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 13 category wage advertised which were open to graduate and 6 of those for undergraduate. These 13 category were segregated into 5 groups based on 7 CPC pay scale level 2, 3, 4, 5, 6 and thus a stage-wise procedure of recruitment for each category has already been indicated clearly in para 13.6 of CN. Every candidate was free to opt for all or any of these 13 कैटेगरी सब्जेक्टेड टू कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। मतलब जितना 13 तरह के पद है आप लोग उसको प्राथमिकता के आधार पर रख सकते थे, सबको या किसी एक को भी, किसी दो को भी, किसी को छोड़ भी सकते थे। वाइल द फर्स्ट स्टेज CBT वाज कॉमन एग्जामिनेशन फॉर द ऑल द कैंडिडेट्स। पारा 13.2 ऑफ द नोटिफिकेशन क्लियरली स्टेट दैट इन द सेकेंड स्टेज CBT देयर वुड बी ए सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर ईच ग्रुप, यानी लेवल 2, 3, 4, 5, 6 with different graded level of difficulty. Accordingly, all post filing within the same level shall have a common second stage CBT. Therefore, if a candidate is eligible and has opted more than one level as per educational qualification, she will have to appear in the corresponding second stage CBT for each level as given in para 13.6, since the standard difficulty level of each group of post will be different. मतलब हर एक लेवल का अलग अलग रहेगा। It is also brought to the attention of the candidate that as per previous provisions, the numbers of candidates to be called for NTPC second stage is only 10 times the number of approved vacancy. This number of calling 10 times of the number of vacancy was increased 20 times। मतलब पहले यहाँ बोर्ड ये कहना चाह रहा है कि पहले का ध्यान दिलाना चाहता है कैंडिडेट के, पहले यह प्रावधान था, प्रोविजन मीन्स प्रावधान, कि 10 गुना ही सीट से कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, लेकिन जिसको बढ़ाकर रेलवे ने 20 गुना कर दिया। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट व्हेन शॉर्ट लिस्टिंग इज डन अक्रॉस लेवल एंड इंश्योरिंग मेरिटोरियस कैंडिडेट आर नॉट टेनिड एन अपॉर्चुनिटी hence to cover a reasonable number of candidates for the second stage CBT, the number of candidates to be shortlisted has been kept at 20 times the community wise vacancy of post notified based on their merit in the first stage CBT cum preference of post. In addition, while an eligible candidate will have to appear for such separate corresponding second stage CBT as is per eligibility and option, she will be select and final appointment will be against the only one post only। भले ही उनका रिजल्ट कई जगह आ गया है, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट सिर्फ एक पोस्ट पर होगा। हेंस द क्वेश्चन ऑफ डिप्रीविंग एनी डिजर्विंग कैंडिडेट फ्रॉम सिलेक्शन डज नॉट अराइज। मतलब कोई सिलेक्शन एक ही जगह लेंगे तो उसके नीचे वाले कैंडिडेट को तो मौका मिल ही जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आयोग ने सभी विवादों को ख़त्म कर दिया। ये रहा, इसमें मुख्य रूप से पारा नंबर 13.2 ये रहा और 13.6 का जिक्र किया गया है अपने क्लेरिफिकेशन वाला नोटिस में। 13.6 से ये पोस्ट वाइज है। उम्मीद है वही कहना चाह रहा है कि प्रावधान तो 10 से गुना रिजल्ट देने का है, लेकिन हमने 20 गुना दिया ताकि मेरिटोरियस कैंडिडेट बाहर ना हो सके यथासंभव। तो 20 गुना है, लेकिन 10 गुना भी रिजल्ट आ गया है। 10 गुना कहिए, 20 गुना कहिए, क्योंकि 20 गुना भी बहुत होता है और रेलवे में प्रावधान था 10 गुना का।
तो उम्मीद है विवाद तो खत्म हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं कुछ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।